मॉर्निंग दोस्त। सीजन क्लासेस बाय रंजन सर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि मैथ में हम प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं और प्रोबेबिलिटी में एक्सरसाइज बना रहे 13.1। क्वेश्चन नंबर हम 8 तक बना दिए थे। आपको क्वेश्चन बुक में जब पढ़िएगा तो ऊपर लिखा होगा 6 से लेकर 9 तक में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालने के लिए हमको दो चीज चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ और दूसरा चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। माने ये दोनों का मान निकालना है। पहले निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, फिर दूसरा निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। अब चलिए तो 9वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक पारिवारिक चित्र में माता पिता ब मने और माता पिता और पुत्र या दीक्षिया खड़े हैं। मतलब एक परिवार में 3 मेंबर है, माता पिता और पुत्र एक कतार में खड़ी है। बात समझ में आया? तब कहता कुछ ई पुत्र एक सिरे पर खड़ा है। अच्छे एक घटना पिता मध्य में, मध्य माने बीच में खड़े हैं। तब आइए सबसे पहले यहाँ पर समझिए कि माता पिता और पुत्र को एक कतार में आप कितने तरह से खड़ा कर सकते हैं। माता पिता और पुत्र को एक कतार में आप कितने तरह से खड़ा कर सकते हैं, आपका क्वेश्चन हुआ। आइए माता पिता और पुत्र को समझिए। माता को अंग्रेजी में कहते हैं मदर, तो माता को दर्शा दो एम से। पिता माने फादर को एफ से। हो गया। पुत्र का अंग्रेजी हो गया सन को एस से। दिमाग में डालिए पहले। आइए माता को एम से, पिता को एफ से, पुत्र को एस से दर्शाया जाता है। एम माने माता, एफ माने पिता, एस माने पुत्र। एम का मतलब माता, एफ का मतलब पिता, एस का मतलब पुत्र। अब आइए ये तीनों को एक कतार में खड़ी करना। चलिए पहले रख देते हैं माता को, फिर पिता को, फिर एस को। एक कतार हुआ। अब चलिए बाबू ये माता ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए। माता को ज्यों के त्यों स्थान पर छोड़ दीजिए और पिता और पुत्र को ट्रांसफर कर दीजिए। माने यहाँ पर पुत्र और यहाँ पर पिता, यानी एस माता पुत्र एक तरीका ही हुआ। हमने क्या बोले, माता पिता पुत्र को एक कतार में सजाना है, एक कतार में बैठाना है। तो बढ़िया से समझो। पहले खड़ी किए माता को, फिर पिता को, फिर पुत्र को। एक तरीका ही हुआ। माता ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए, आइए दोनों को ट्रांसफर कर दीजिए। पहले ये पुत्र को, ओकर बाद पिता को। अब आइए पहला तरीका ही हुआ, दूसरा तरीका ही हुआ। अब चलिए अब पहले रखेंगे पिता को। पहले देखो भाई ये दोनों कतार में पहले रखे थे माता को, अब पहले रखेंगे पिता को। ओकर बाद पहले पिता को रखें, फिर माता रखिए, फिर पुत्र रखिए, फिर पिता को ज्यों के त्यों इसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो पुत्र पहले आ गया, माता बाद में आ गया। मैंने 2 तरीका पता बाबू। पहला स्थान पर माता को रख करके 2 तरह से सजा सकते हैं। पहला स्थान पर पिता को रख करके 2 तरह से सजा सकते हैं। अब पहला स्थान पर हम बैठाएंगे पुत्र को, है ना। अब फिर रख दीजिए माता पिता, पुत्र ज्यों कहते हैं इसको ट्रांसफर कर दीजिए। तो पहले पिता लाओ, तो बाद माता लाओ। यानी माता पिता पुत्र को एक कतार में आप किस तरह से बैठा सकते हैं, किस तरह से सजा सकते हैं, किस तरह से खड़ा कर सकते हैं। तो 2 ई हुआ, 2 ई हुआ, 2 ई हुआ, 2 4 6। यानी माता पिता और पुत्र को एक कतार में आप 6 तरह से
खड़ा कर सकते हैं। आप 6 तरह से खड़ा कर सकते हैं। याद करो, एम माने माता, एफ माने पिता, एस माने इतना। तो बताओ मेरे भाई, माता पिता और पुत्र को एक कतार में खड़ा करने से, पता बाबू, एक कतार में खड़ा करने से संभव रिजल्ट क्या हो गया? 6 गो हो गया, यानी एस बराबर 6 गो है ना बाबू। चलिए इस मैथ को अब हम बनाते हैं दोस्त। एक क्वेश्चन आपका था, यानी माता पिता पुत्र को एक कतार में कितने तरह से? 6 तरह से। पहला स्थान पर माता को रख को 2 तरह से, पहला स्थान पर पिता को रख करके 2 तरह से, पहला स्थान पर सन को रख करके 2 तरह से। तो 2 2 4, मतलब एक कतार में तीनों को खड़ा करने का 6 तरीका है, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एस 6 होगा। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है? आपको याद होना चाहिए, हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ निकालने के लिए हमको 2 चीज का मान चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। आइए, ये आपका क्वेश्चन था, ये आपको हम कंसेप्ट समझाएं। अब इस मैथ को हम बनाते हैं दोस्त। चलिए बाबू देखिए, 9वां क्वेश्चन बना रहे हैं। माता को एम से, पिता को एफ से और पुत्र को एस से। माता पिता और पुत्र को एक कतार में खड़ा करने पर, चलिए खड़ा करने पर एस निकालिए। एस बराबर सिंपल स्पेस, तो पहले रखेंगे माता को, माता रख दिए, ये हो गया पिता, ये हो गया पुत्र। एक तरीका खड़ी करने का। दूसरा, माता जेम के तेम, इसको ट्रांसफर कर दीजिए। चलिए अब पहला स्थान पर रखेंगे पिता को, उसके बाद माता पुत्र, पिता जेम के तेम ट्रांसफर कर दो, कोई दिक्कत? अब पहला स्थान पर रखेंगे पुत्र को, माता पिता जेम के तेम ट्रांसफर करो। अब आइए, एस का मान के गो, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो, यानी यहाँ पर नंबर ऑफ एस बराबर 6 हो गया। अब आइए, पहला घटना क्या है बताओ? एक सिरे पर पुत्र खड़ा है, चलिए क्या कहता कि एक सिरे पर पुत्र खड़ा है। अब बताइए बाबू, सिरे का मतलब छोर होता है, माने कि ये कोई कतार है। तो एक सिरे कहने से चाहे तो लेफ्ट छोर का बोध होगा या तो राइट छोर का बोध होगा। यहाँ पर कहते हैं एक सिरे पर, तो एक सिरे कहने से चाहे तो लेफ्ट छोर का बोध होगा या राइट छोर का बोध होगा, यानी एक सिरे कहने से लेफ्ट छोर और राइट छोर दोनों का बोध होता है। तो क्या कहता है? ई बराबर क्या कहता है? एक सिरे पर पुत्र खड़ा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ई का वह मेंबर कहता कुछ कि ई का वह सदस्य होगा जिसके लेफ्ट छोर पर चाहे तो पुत्र हो या राइट छोर पर। बड़े समझो क्या कहता है, एक सिरे पर पुत्र खड़ा है, तो एक सिरे कहने से लेफ्ट छोर और राइट छोर, यह कहता है एक सिरे, तो एक सिरे कहने से लेफ्ट छोर और राइट छोर दोनों का बोध होता है। यानी ई का वह मेंबर हो, ई का वह मेंबर जिसके चाहे तो लेफ्ट छोर पर बड़े हो, ई का वह मेंबर होगा जिसके चाहे तो लेफ्ट छोर पर पुत्र हो या राइट छोर पर पुत्र हो। बात समझो, एक सिरे पर पुत्र खड़ा है, तो एक सिरे कहने से लेफ्ट छोर
और राइट छोर दोनों का बोध होता है। इसका मतलब कि ई का वह मेंबर होगा जिसके चाहे तो लेफ्ट छोर पर पुत्र हो या राइट छोर पर पुत्र हो। तो आइए देखिए बाबू, देखने लग रहे बाबू, देख तो मिलाओ यहाँ, देखिए तो लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। तो चाहे तो पुत्र लेफ्ट छोर पर हो या राइट छोर पर हो, या राइट छोर पर पुत्र है। एकरा में देख मेरे भाई, यहाँ पर है ना बाबू, चाहे तो पुत्र लेफ्ट पर हो या राइट पर हो। यहाँ राइट छोर पर पुत्र है, एकरा में पुत्र ना लेफ्ट पर है ना राइट पर है, ये आपका होगा। यहाँ पुत्र लेफ्ट राइट पर है, एकरा में पुत्र ना लेफ्ट है ना राइट है। यहाँ पुत्र देखते हो बाबू लेफ्ट छोर पर है, यहाँ लेफ्ट छोर पर है। मानो वह मेंबर जिसके चाहे तो राइट छोर पर पुत्र हो या लेफ्ट छोर पर पुत्र हो। तो यहाँ राइट पर पुत्र है, यहाँ राइट पर पुत्र है, यहाँ लेफ्ट पर पुत्र है, यहाँ लेफ्ट पर पुत्र है। तो 1 2 3 4 ई का मेंबर होगा। आइए बाबू, एम एफ एस, एफ एम एस, एस एम एफ, एस एफ एम। चलिए अब क्या कहता है, एफ मध्य में, पिता मध्य में खड़ा है, देखने दीजिए, पिता मध्य में खड़े हैं, मध्य में खड़े हैं। इसको समझना है कि एफ का वह मेंबर जिसमें पिता मध्य में माने बीचों बीच खड़ा है। देखिए तो बाबू, देख तो पिता को एफ से, देखते यहाँ बीचे बीच में पिता एफ है तो ई मेंबर होगा। यहाँ बीचे बीच में पिता नहीं है, यहाँ भी पिता नहीं है, यहाँ भी पिता नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी। माने वह मेंबर जिसके बीचों बीच में एफ हो माने पिता हो। तो 2 गो होगा बाबू, एगो ई होगा, एगो ई होगा। चलिए बाबू क्या होगा, एम एफ एस, दूसरा एस एफ एम। चलिए आपको याद होना चाहिए, हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो ई बाई एफ निकालने के लिए दोनों का इंटरसेक्शन, चलो मेरे भाई ई और एफ का इंटरसेक्शन। तो देखते हो बाबू ये दोनों में उभयनिष्ठ है। चलिए और चलिए ये भी दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी ई और एफ का इंटरसेक्शन एगो ई होगा एगो इधर। तो ये दोनों में उभयनिष्ठ है और ये दोनों में उभयनिष्ठ है। इसको ऊपर मिटा कर लिखेंगे आप लोग, देखिए मेरे भाई बहन। हो गया बाबू, यहाँ पर नंबर ऑफ एस ठीक से बुआ। चलिए एफ का मेंबर देखिए मिटा रहे दोस्त ऊपर। चलिए यहाँ तक मिटाते हैं बुआ। चलिए ई और एफ का इंटरसेक्शन निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ, चलो ई वाला उभयनिष्ठ है, ई वाला उभयनिष्ठ है। क्या होगा बाबू, एम एफ एस कॉमा एस एफ एम। बताओ केगो मेंबर, एगो एगो दूगो, यानी नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ बराबर 2। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ बराबर फार्मूला होगा नंबर ऑफ इंटरसेक्शन एफ बटा नंबर ऑफ एस। इंटरसेक्शन की मेंबर संख्या 2 और नंबर ऑफ एस देखिएगा हम 6 निकाले होंगे। 3 दूनी के 6, 1/3 होगा। कोई दिक्कत है बाबू, हम बोलेंगे एफ का मेंबर बताओ तो 1 का 1 2 बचेगा, पूछेंगे बाबू नीचे मिटा रहे हैं। चलो बाबू, तथा मतलब और अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ।
तो नंबर ऑफ एफ बटा नंबर ऑफ एस। अब बोलो बाबू, एफ एफ का मेंबर 2 गो होगा बटा नंबर ऑफ एस 6, 1/3। हमको अगेन मतलब अब क्या निकालना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बाई एफ। तो दोनों का इंटरसेक्शन माने इंटरसेक्शन एफ बटा नीचे का प्रोबेबिलिटी। तब बोलो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी आए 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ 1/3 और एफ का प्रोबेबिलिटी भी 1/3। तो बटा मतलब होता भागा 1/3। इसको हल कर दो, 1/3 गुने 3/1 कट गया, कट के आंसर 1 आएगा। चलिए चलिए 10वां क्वेश्चन देखिए। एक काले और एक लाल पासे, यानी एगो काला पासा है एगो लाल पासा, यानी पासा 2 गो हुआ। तो बताओ बाबू, 2 पासा को उछालेंगे तो नंबर ऑफ एस बराबर 6 गुने 6 बराबर 36। एक काले और एक लाल पासे, तो 2 पासा हुआ, तो एक काले और एक लाल पासे को उछालने से नंबर ऑफ एस बराबर 36 होगा। यह 10वां का एगो पहला एगो दूसरा है, तो पहला के लिए भी माने 10वां का ए के लिए भी नंबर ऑफ एस बराबर 36 होगा और 10वां के बी के लिए भी नंबर ऑफ एस बराबर 36 होगा। अब आइए क्या कहता है, हमको क्या निकालना है। बढ़िया से देखिए, हम एक क्वेश्चन सुधारे। पासों पर प्राप्त संख्या का योग 9, आपका बुक में 9 होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करना है। तो 9 होने के लिए, तो 9 होने के लिए भी बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर मिलाने के लिए हम सुधारे हैं 9 से अधिक। आपको याद कीजिए, एक काले पासा एक लाल पासा, तो पासा के 2 होगा, तो याद करो तो 2 जोड़ा, एक जोड़ा पासा को उछालने से प्राप्त संख्याओं का योग कहां से कहां, 9 2 से 12 तक। याद करें, बढ़िया से समझे पहले क्वेश्चन को। एक काले और एक लाल, तो पासा के हो गया 2 गो, माने एक जोड़ा। तो थ्योरी याद किया जाए, एक जोड़ा पासा को फेंकने से प्राप्त संख्याओं का योग 2 से 12 तक होता है, 2 से 12 तक होता है। तो क्या कहता है, पासों पर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक। तो बताओ मेरे भाई, 2 से कहा 2 3 10 11 12, एक जोड़ा पासा को फेंकेंगे तो प्राप्त संख्याओं का योग 2 से 12 तक होता है। तो यहाँ क्या कहता है, 9 से अधिक। तो 9 से अधिक में आता 10 11 12। 9 से अधिक, 9 से अधिक का मतलब कि 10 11 12 होने की सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। कब, यदि यह ज्ञात हो, माने यह बात पता है कि काले पासे पर परकट संख्या 5 हो। बढ़िया से समझा जाए। आइए बाबू समझाते हैं दोस्त, क्या कहता। पहले तो बताओ कि चाहे कोई भी घटना की प्रायिकता निकालना हो, वहां पर नंबर ऑफ पेज पहले निकालना है। तो एक काले और एक लाल का पासा 2 हुआ, यानी 2 पासा को उछालने से नंबर ऑफ पेज बराबर 36। तो यहाँ पर लिख सकते हैं काले और एक लाल पासे को उछालने से नंबर ऑफ पेज बराबर 36। अब हमको निकालना है कोची, तो क्या कहते, पासों पर प्राप्त संख्या का योग 9 से अधिक होने की सप्रतिबंध मतलब सप्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। सपर कब, यदि यह ज्ञात हो, यदि यह ज्ञात, यहाँ पर ज्ञात छूट गया बाबू, यदि यह ज्ञात हो कि काले पासा पर परकट संख्या 5 है। यहाँ पर 2 घटना है। पहला घटना आपका होगा प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की घटना। यहाँ पर 2 घटना है, प्राप्त संख्या का योग 9 से अधिक होना और दूसरा घटना है काले पासे पर परकट संख्या 5 होना। पहले बताओ बड़े,
इस प्रॉब्लम में यहाँ पर घटना मालूम नहीं, आपको बनाना होगा। पहला घटना है प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होना, और दूसरा घटना है काले पासे पर प्रकट संख्या 5 होना। तो बताओ बाबू, 9 से अधिक होने की घटना को क्या मान ले? ए मान ले। काले पासे पर प्रकट संख्या को क्या मान ले? बी मान ले। यानी बी घटता घटा है या ज्ञात है, मतलब यह घटना पहले घट गया है। पहले कौन घटा है? बी घटा है। बाद में कौन घटा है? बढ़िया से समझो। यहाँ पर इस क्वेश्चन में दो घटना, प्राप्त संख्या का योग न होना, दूसरा घटना काले पासे पर प्रकट संख्या 5 होना। तो 9 से अधिक होने की घटना को ए और प्रकट संख्या 5 होने की घटना को बी। तो कहता यदि यह ज्ञात है, मान यह घटना पहले घटा है, तो पहले कौन घटा है? बी। जो घटना पहले घटता है उसको नीचे निकाल लिखते हैं। तो पहला क्वेश्चन में हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, बी पहले घट रहा तो नीचे लिख दिए, यानी 10वां के ए में निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। बी में चलिए, यहां क्या करता? प्राप्त संख्या का योग 8 होना। यहां भी दो घटना है, प्राप्त संख्या का योग 8 होना और दूसरा घटना लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम होना। तो योग इसको मान ले ए, इसको मान ले बी। तो बताइए ज्ञात है, यानी बी घटना पहले घटा है, यानी यहां भी निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। तो बताओ बाबू, प्रोबेबिलिटी बताओ, 10वां के ए में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है और 10वां के बी में भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है? दोनों का इंटरसेक्शन बटा नीचे की प्रोबेबिलिटी। यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी निकालने के लिए हमको चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी और दूसरा चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आइए हम बनाते हैं दोस्त क्वेश्चन को। होगा वो 10वां का ए एक काले और एक लाल पासे को उछालने पर क्या होगा? नंबर ऑफ पेस बराबर 6 गुने 6 बराबर 36। लेट मतलब माना। ए बराबर प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की घटना। क्या लिखेंगे? प्राप्त संख्याओं का योग प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होने की घटना। बी काले पासे पर प्रकट संख्या 5 होने की घटना। काले पासे पर प्रकट संख्या 5 होने की घटना। समझो, प्राप्त संख्या का योग 9 से अधिक होने की घटना को ए माने, काले पासे पर प्रकट संख्या 5 होने की घटना को बी माने। तो क्वेश्चन के मुताबिक बी घटना पहले घटता है, यानी हमको यहाँ पर निकालना होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर व्हाट। अब चलिए
बढ़िया से समझो। अब ए का मेंबर, ए का वह मेंबर होना चाहिए जिसके प्राप्त अंकों का योग 9 से अधिक हो। तो 9 से अधिक में 10, 11, 12 आता है। क्या कहता है? प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक होना, यानी ए का वह मेंबर होगा जिसका प्राप्त संख्याओं का योग 9 से अधिक, 9 से अधिक में चाहे तो 10 हो, चाहे तो 11 हो, चाहे तो 12 हो। आपको मालूम होना चाहिए कि जब एक जोड़ा पासा को फेंकते हैं तो प्राप्त संख्याओं का योग 2 से 12 तक होता है। तो यहाँ कहता है 9 से अधिक, तो 9 से अधिक में 10 आता है, 11 आता है और 12 आता है। तो चलिए एक हम मेंबर निकालते हैं। एक ऐसा मेंबर जिसके अंकों का जोड़ है तो 9 से अधिक होना चाहिए। तो आइए 10 वाला आपको बताते हैं। 10 वाला, चलिए ये पासा है बउआ, पासा है। अगर एकरा पर अगर मान लिया कि पहला पासा पर 1 है तो दूसरा पासा, बता रहे पासा पर अधिक से अधिक 6 अंक होता है, तो 6 से तो ज्यादा नहीं होगा। अगर एकरा पर 6 भी लिख देते हैं तो 6 व 1 7 रहता है, यानी हमको योग होना चाहिए 10, यानी एक कंडीशन नहीं हो सकता है। अगर एकरा पर 2 अंक आया, एकरा पर 6 भी लिखते हैं तो 6 2 8 होता है, 10 नहीं होता है, ये भी कंडीशन नहीं होगा। अब एकरा पर 3 लिखते हैं, एकरा पर 6 भी लिखते हैं तो 6 3 9 रहता है, यानी ये भी घटना नहीं हो सकता। हमको जोड़ करके 10 लाना। अब एकरा पर 4 लिखते हैं, एकरा पर 6, तो 4 और 2 4 और 6 10, 4 और 6 10 हो गया ना। यानी पहला पासा पर 4 और दूसरा पासा पर 6, 4 और 2 6, योग 9 से अधिक। तो दोनों को जोड़ी 9 10 अब आई, उन्हें 9 से ज्यादा। अब आइए इधर लिखते हैं, एकरा पहला पासा पर 5, तो कितना ही पर आएगा? तो 5 5 10। दूसरा पहला पासा पर 6, तो दूसरा पर 4, तो 4 6 10। यानी 10 वाला मेंबर कौन कौन होगा? 4 6 5 5 6 5। यहू भी जोड़ेंगे तो 10 आएगा, यहू भी जोड़ेंगे तो 10 आएगा, यहू भी जोड़ेंगे तो 10 आएगा। मैंने 4 6 का मतलब हुआ कि काला, पहले काला है उसके पास लाल है। 4 6 का मतलब काला पासा पर 4, लाल पासा पर 6, काला पासा पर 5, लाल पासा पर 5, काला पासा पर 6, लाल पासा पर 6, यानी 10 हो गया। यानी 10 वाला मेंबर कौन कौन होगा? मैंने 9 से अधिक होना चाहिए, तो 9 से अधिक में 10 वाला, 11 वाला, 12 वाला। तो 10 वाला कौन कौन होगा? 4 6 5 5 6 4। अब 11 वाला चलना है, 11 वाला। चलिए पहले हम लिखते हैं बाबा, यानी ए का मेंबर 4 6 5 5 6 6। देख तो बाबू 9 से अधिक होना चाहिए था। 4 6 10, 9 से अधिक हुआ 10, 9 से अधिक 9 से 10 वाला। अब 11 वाला, 11 वाला के 5 6 6 5 11 या 6 5 होना चाहिए। ये सब हम सब सिखाए हैं। 12 वाला 1 होना चाहिए, 6 6। चलिए मेरे भाई, ये तीनों 10 वाला मेंबर हुआ, ये 2 गो 11 वाला हुआ, ये 12 वाला हुआ। यानी 9 से प्राप्त संख्याओं का योग 9 से ज्यादा होना चाहिए। इस सब में जोड़ कर देखो 9 से ज्यादा होगा। 4 6 10, 9 से ज्यादा हुआ। 5 5 10, 9 से ज्यादा हुआ। 6 4 10, 9 से ज्यादा हुआ। 5 6 11, 9 से ज्यादा हुआ। 6 5 11, 9 से ज्यादा हुआ। 6 6 12, 9 से ज्यादा। यानी 9 से अधिक वाला का मतलब 10 वाला लिखना है, 11 वाला लिखना है, 12 वाला लिखना है। ये मेंबर आपका हुआ ए का। अब आइए बी का मेंबर, क्या कहता है? काले पासा पर। तो याद करो, पहले पासा काला है और बाद में लाल है। पहले काला है और बाद में लाल है। तो काले पासे पर परकट संख्या 5 है। देखो कह रहा है कि एक काला और एक लाल पासा को उछालने पर हमको मालूम है कि काला पर 5 है और लाल पर हमको मालूम नहीं है। तो बताओ बाबू, लाल पर चाहे तो 1 होगा या 2 या 3 या 4 या 5 या 6। तो संभव रिजल्ट क्या क्या हो सकता है? क्या क्या मेंबर क्या कहता है?
काले पासे पर प्रकट संख्या 5 हो, काला पर 5 है और लाल पर मालूम नहीं है, तो चाहे तो 1 होगा या 2 होगा या 3 या 4 या 5 या 6। तो संभव रिजल्ट, संभव मेंबर क्या क्या हो सकता है? 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। यानी बी का मेंबर कोची कोची 5 1, 5 2, 5 3, 5 4, 5 5, 5 6। अब आइए बताओ दोस्त, अब हमको दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी बताओ उभानिश दोनों में कोची कोची होगा? 5 5 होगा और 5 6 होगा। मिला लीजिए, यही दूगो होगा 5 5 5 6, 5 5 5 6। बताओ इंटरसेक्शन के 2 मेंबर हुआ। पहले देख लीजिए इसको बढ़िया से। हाँ, तो हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए हमको 2 चीज का मान चाहिए, एगो ए इंटरसेक्शन बी का और नीचे में कौन है? बी, यानी ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी और बी का प्रोबेबिलिटी। तो बी का मेंबर गिन लीजिए, बी का मेंबर हम पूछेंगे, बी का मेंबर केगो है? 1 2 3 4 5 6 और नंबर ऑफ एस कितना? 36। देखिए बढ़िया से मिटा रहे हैं। बाबू, तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 2 होगा, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस। इंटरसेक्शन का मेंबर 2 हो गया और नंबर ऑफ एस 36 निकालेंगे। 18 दूनी की 36। अब आइए हम बी का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। बी घटना में देखिएगा 6 गो मेंबर होगा, नंबर ऑफ एस 36 हो गया। 1 बटा 6 हमको निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। क्या हो गया? इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी बटा नीचे की प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1 बटा 18 बटा मीन्स हो गया भागा बी की प्रोबेबिलिटी। बी की प्रोबेबिलिटी 1 बटा 6 है, इसको हल करो। 1 बटा 18 गुने 6 बटा 1। चलिए क्या आंसर होगा? 1 बटा 3। दिस इज योर आंसर। आइए 10वां का भी देखिए क्या लिखेंगे। एक काले और एक लाल पासे को छालने पर बोलो नंबर ऑफ एस बराबर 6 गुने 6 बराबर 36। अब यहाँ क्या कहता है? प्राप्त संख्या का योग 8 होने की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी सब प्रतिबंध प्रायिकता ज्ञात करें। यानी कब? यदि यह ज्ञात है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। कितना हो बाबू? 4 से कम हो। यानी अब 2 घटना है, प्राप्त संख्या का योग 8 होने की घटना और दूसरा है लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम होने की घटना। यानी यहाँ पर मान लेंगे लेट। लेट मीन्स मान। क्या है? ए बराबर
प्राप्त संख्याओं का योग 8 होने की घटना। सुन ले बाबू, प्राप्त संख्या का योग 8 होने की घटना को मान लिए ए। चलिए, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम होने की घटना। 4 से कम होने घटना। अब आइए, प्राप्त संख्या का योग 8 होने की घटना को ये माने, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम होने की घटना को भी माने। तो क्वेश्चन कहता है कि यह ज्ञात है, माने यह घटना पहले घट गया है कि लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम हो। तो बताओ, लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम होने की घटना को बी माने, यानी बी घटना पहले घटता है, यानी यहां पर हमको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी बराबर व्हाट। अब चलिए, ए का मेंबर, प्राप्त संख्या का योग 8, मतलब वह मेंबर जिसके अंकों का योग 8 होना चाहिए। तो देखिए 8 कैसे निकालेंगे बाबू। ए बराबर मेंबर, ए का मेंबर। चलिए, पासा, अगर 8 लाने पर अगर 1 लिखते हैं, पहला पासा पर 1, माने पहला है काला, दूसरा है लाल। अगर काला पासा पर 1 है तो एकरा पर 6 आ जाता है, तो 6 एक साथ होता है, हमको जोड़ कर लाना 8, यानी एक कंडीशन नहीं होगा। अब एकरा पर 2 लाते हैं, एकरा पर 6, तो 6 2 8, एकरा पर 3, एकरा पर 5, एकरा पर 4, एकरा पर 4, 4 4 8, एकरा पर 5, एकरा पर 3, एकरा पर 6, एकरा पर 2। यानी इतना तरह से हो सकता है। 2 4 6, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8 हो गया। यानी 2 6 के मतलब काला पर 2 और लाल पर 6 अंक, 3 5 का मतलब काला पासा पर 3 और लाल पर 5, यानी ए का मेंबर कितना होगा 2 6 3 5 4 4 5 3 6 3, जोड़ के देख लो, सब 8 होगा। 2 6 8, 3 5 8, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, यानी ए आपका ए का हो गया। अब आइए बी का। बी क्या कहता दोस्त, चलिए पासा 2 गो है, पहले है काला और दूसरा है लाल। बी का था लाल पासे पर प्रकट संख्या 4 से कम। तो बता पासा पर अंक कहां से कहां, 1 से लेकर 6 तक। तो 4 से कम में 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। कहता 4 से कम है, यानी लाल पासा पर प्रकट संख्या 4 से कम है। 4 से कम में चाहे तो 3 होगा, चाहे तो 2 होगा, चाहे तो 1 होगा। और काला पर मालूम नहीं है, तो काला पासा पर चाहे 1 चाहे 2 चाहे 3 चाहे 4 चाहे 5 चाहे 6। अब चलो संभव रिजल्ट, 1 को उठाएंगे, 1 3 1 2 1 1, फिर 2 उठाए, 2 3 2 2 2 1, 3 3 3 2 3 1, 4 3 4 2 4 1, 5 3 5 2 5 1, 6 3 6 2 6। फिर बात समझो, लाल पासा पर प्रकट संख्या 4 से कम, तो 4 से कम में 3 आता है, 2 आता है, 1 आता है। यानी लाल पासा पर कौन कौन अंक हो सकता है, 3 2 1। काला पासा पर मालूम नहीं है, तो काला पर चाहे तो 1 अंक होगा, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक, 6। अब बताओ कॉम्बिनेशन बनाओ। चलिए कैसे कैसे, 1 3 हो सकता है, या 1 2 हो सकता है, या 1 1 हो सकता है, या 2 3 2 2 2 1, 3 3 3 2 3 1, 4 3 4 2 4 1, 5 3 5 2
बी का मेंबर, चलिए 1 3 1 2 1 1। अब चलिए इधर बता, दूसरा स्थान पर 3 2 1। अब चलिए दूसरे 2 3 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 1 4 3 4 2 4 1 5 3 5 2 5 1 6 3 6 2 6 1। देख लीजिए बाबू, कोई काटा नहीं है। अरे सॉरी यार, कट रहा है दोस्त, कट रहा है, रुक जाओ। ये मिटा कर लिखने कट रहा है ये। वन 3 1 2 1 1 2 3 2 2 2 1 3 3 3 2 3 1 4 3 4 2 4 1। अब आइए 5 3 5 2 5 1 6 3 6 2 6 1। अब देखते हैं दिखाई दे रहा है। चलिए ठीक है, अब आइए, अब आप ए और बी का इंटरसेक्शन बढ़िया से देख लीजिए। इसको हम मिटा देंगे दोस्त। मिटा रहे, चलिए देखिए, चलिए दोनों का इंटरसेक्शन, ए और बी का इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, चलो क्या होगा 5 3। देखिए इसमें 5 3 मिलेगा, 5 3 मिलेगा और 6 2 मिलेगा। यही दो ओवरनिष्ठ होगा। हम बढ़िया से देख लिए 5 3 और 6 2, यानी आइए 5 3 6 2 के मेंबर, ए का 1 2, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2। तो इंटरसेक्शन निकालो, ए सॉरी ए इसका निकाल लो प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी बराबर नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटा नंबर ऑफ एस। तो इंटरसेक्शन की मेंबर 2 हो गया और नंबर ऑफ एस 36 होगा। काट लो, 1/18 आएगा। अब आइए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालिए, तो नंबर ऑफ बी बटा नंबर ऑफ एस। बी का मेंबर गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, यानी नंबर ऑफ बी 18 हुआ और नंबर ऑफ एस 36 हुआ। कितना 2, 1/2। अब आइए ये आपको मिटा देते नीचे बुआ। चलिए क्या होगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी बराबर क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन माने ए इंटरसेक्शन बी बटा नीचे का प्रोबेबिलिटी। इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 1/18, ये बाटा माने भागा हुआ, 1/2, 1/18, 2/1 कट गया, 1/9। दिस इज ए आंसर।
इसको बढ़िया से देख लीजिए और थोड़ा सा ही प्रोबेबिलिटी को प्रैक्टिस करना, थोड़ा सा वास्ट है। चलिए तो आज की क्लास को ही समाप्त कर देते हैं।